एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम सीईटी एग्जाम से रिलेटेड हरियाणा जीके के एमसी क्वेश्चंस करेंगे। सीईटी एग्जाम का मतलब है हरियाणा पुलिस का पेपर, ग्रुप डी का पेपर और सीईटी मेंस का। ये 3 पेपर होंगे और इन तीनों पेपरों में 25 प्रश्न आएंगे हरियाणा जीके के, यानी कि 100% में से 25% अकेले हरियाणा जीके से, 1/4 हिस्सा आएगा। तो हरियाणा जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरियाणा के पेपर के लिए। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब 7900 करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देखिए। काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। इसमें लगभग 50 प्रश्न करेंगे हरियाणा जीके के, जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो फटाफट से आज की क्लास देखते हैं हम। और पहला प्रश्न है इसमें, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गाँव हैं? देखो, ये मत बोलना कि 2026 चल रहा हो, डाटा 2011 का, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। ऑफिशियल डाटा माना जाता है, तो जनगणना के हिसाब से ही माना जाता है। तो 2011 देखो, अगर जनगणना से रिलेटेड प्रश्न आएगा, जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, जन्म मृत्यु दर है, ये सारा 2011 की जनगणना का ही पूछा जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में गांव पूछे इसने कितने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस 2011, तो उसके हिसाब से हरियाणा में कितने गांव हैं? 6841। 6841 गांव हैं। ध्यान रखना, 2011 की बात है, 2011 की जनगणना की। अब जो जनगणना 2026 और 27 2 साल चलेगी, उसके बाद 2028 में डाटा आएगा नई जनगणना का। तब तक 2011 की जनगणना ही चलेगी। आगे दूसरा प्रश्न, महाग्राम सीवरेज योजना कब प्रारंभ की गई? महाग्राम सीवरेज योजना, और ये करी गई थी 15 अगस्त 2020 को। महाग्राम सीवरेज योजना 15 अगस्त 2020 को तत्कालीन सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, हरियाणा में मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? देखो, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है। तो जितनी भी नदियां हैं हरियाणा के अंदर, उन सभी का प्राचीन नाम आप जरूर देख लेना, भाई किस नदी को क्या कहा जाता था। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम था, वो था अरुणा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अरुणा था। प्रश्न नंबर 4 है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना, यानी कि फैमिली आईडी, जो फैमिली आईडी बनवा रखे सभी ने, तो फैमिली आईडी का जो प्रोग्राम थे कब से शुरू हुआ था? हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना, और ये शुरू की गई थी 4 अगस्त 2020 से। 4 अगस्त 2020 से। और ये जो महाग्राम योजना करी गई थी, ये 15 अगस्त 2020 से शुरू करी गई थी। ये दोनों प्रश्न ध्यान रखना एक साथ हैं। 4 अगस्त को हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 5, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? महेंद्रगढ़ जिला, और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कानोड़। पेपर में पूछा जा चुका है। कानोड़ का किला कहाँ है? महेंद्रगढ़ में है ये भी। महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नारनौल में। महेंद्रगढ़ में क्या मिलता है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस मिलता है, लाख की चूड़ी मिलती है, ठीक है, लाख की चूड़ी, हवाई चप्पल, ये सारी चीजें महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती हैं। और एक किला है महेंद्रगढ़ के अंदर एक और, वो है माधोगढ़ का किला। ये सारी चीजें हैं महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित हैं। और महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं, इसके एक तहसील में है, और वो है नारनौल के अंदर। कई बार पूछा जाता है कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय उस जिले में नहीं, उसके एक तहसील में है, तो वो महेंद्रगढ़ है, नारनौल के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न नंबर 6, मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब प्रारंभ की गई? मेरा पानी मेरी विरासत, कई बार ये पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो ये है फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण से यह संबंधित है, यानी कि अलग अलग फसल उगाने से संबंधित है। जैसे जिस फसल में ज्यादा पानी की खपत हो उसको कम उगाया जाए, जैसे धान के लिए बोलते हुए धान की जगह दूसरी फसल उगाओ। फसल विविधीकरण पानी बचाने से संबंधित है ये, और ये शुरू की गई थी 6 मई 2020 को।
6 मई 2020 को। देखो 6 मई 2020 मेरा पानी मेरी विरासत। 4 अगस्त 2020 फैमिली आईडी की, परिवार पहचान पत्र वाली। और 15 अगस्त को महाग्राम सीवरेज योजना। ठीक है, महाग्राम सीवरेज योजना, ये तीनों 2020 की स्कीम है। मेरा पानी मेरी विरासत ये फसल विविधीकरण से संबंधित है। 6 मई 2020 को ये प्रारंभ की गई थी और 4 अगस्त को करी गई थी फैमिली आईडी की और 15 अगस्त को करी गई थी महाग्राम सीवरेज योजना। अगला प्रश्न नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय और यह है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। अगला प्रश्न नंबर 8, मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना, और यह शुरू की गई थी 23 फरवरी 2020 को। 23 फरवरी 2020 को। देखो 23 फरवरी 2020 मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना, और 6 मई 2020 मेरा पानी मेरी विरासत। 23 फरवरी को यह हुई थी, 6 मई को मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, और 4 अगस्त को यह हुई थी फैमिली आईडी की, और 15 अगस्त को महाग्राम सीवरेज योजना। ये 4 स्कीम अभी हमने पढ़ी है, सारी की सारी 2020 की है। 23 फरवरी 2020 मुख्यमंत्री बकरी भेड़ पालक उत्थान योजना। 6 मई को मेरा पानी मेरी विरासत। 4 अगस्त 2020 को परिवार पहचान पत्र योजना। 15 अगस्त 2020 को महाग्राम सीवरेज योजना। चारों आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए उत्तर होगा इसका। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कितने एथलीटों ने भाग लिया था? अकेले हरियाणा से लिया था 24 एथलीटों ने। यह प्रश्न कम से कम 10 बार सुना जा चुका है, काफी इंपोर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में। अगला प्रश्न है कि अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना कब प्रारंभ की गई? अटल किसान मजदूर योजना, और यह शुरू की गई थी 29 दिसंबर 2019 को। 29 दिसंबर 2019 को अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और वो है नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। देखो हमारे 10 प्रश्न हो चुके हैं, एक बार हम फटाफट से इनको यहीं से ही रिवाइज कर लेते हैं साथ के साथ। पहला प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव? तो वह 6841। महाग्राम सीवरेज योजना ये शुरू हुई थी 15 अगस्त 2020 को। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम तो वो था अरुणा। परिवार पहचान पत्र वाली ये हुई थी 4 अगस्त 2020 को। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय तो वो है नारनौल के अंदर। मेरा पानी मेरी विरासत ये शुरू हुआ था कब? 6 मई 2020 को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय ये है गुरुग्राम के अंदर। मुख्यमंत्री बकरी भेड़ पालक उत्थान योजना 23 फरवरी 2020 को। पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीट थे हरियाणा के? 24 थे। देखो 2024 में 24 ही थे, लास्ट का ही ध्यान रखो। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना यह हुई थी 29 दिसंबर 2019 को। ये 10 प्रश्न थे जो हमने फटाफट से देखे। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है कि हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? हरियाणवी भाषा में लिखा गया तो वो है झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी। अब ये बताओ ये लिखा किसने है? झाड़ू फिरी उपन्यास किसने लिखा है? पेपर में कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न भी। हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी जो हरियाणवी भाषा में लिखा गया है, और इसके राइटर कौन है वो बताना है। प्रश्न नंबर 12 है कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पशु किसान ये हुई थी 6 दिसंबर 2019 को। 6 दिसंबर 2019, और 29 दिसंबर को क्या हुई थी? अटल किसान कैंटीन योजना। ठीक है, 6 दिसंबर 2019 को। प्रश्न नंबर 13 है विश्व के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया है? पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल पूरे वर्ल्ड का तो वो है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर। बीज योजना कब प्रारंभ की गई? बीज योजना
ये हुई थी 8 जून 2011 को। बीज योजना 8 जून 2011। प्रश्न नंबर 15 है कि हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? किस जिले को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? तो वो कहा जाता है करनाल को। करनाल। करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। धान का कटोरा। पानीपत को क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर या फिर दरी दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो पानीपत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, और ये समृद्धि योजना शुरू की गई थी 21 अगस्त 2019 को। 21 अगस्त 2019 को। देखो हमने इसमें योजना देखी, पहले तो 4 योजना थी 2020 की, अब ये 4 योजना आ रही है 2019 की। ये मत सोचना पुराना डाटा है, योजना जो है वो पुरानी ही पूछी जाती है। आपने अभी अगर सीईटी दिया था वो वाला, तो उसमें भी देखा होगा आपने 2018, 19, 15, 16 की ये योजना पूछ रखी थी। तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019 को, और परिवार पहचान पत्र वाली ये थी 4 अगस्त 2020 को। 15 अगस्त 2020 को क्या थी? महाग्राम सीवरेज योजना थी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का है 21 अगस्त 2019 को। 21 अगस्त 2019 को। और एक था 29 दिसंबर 2019, उसमें क्या था? मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालन योजना। भेड़ बकरी पालना उनके लिए थी। 6 मई को कौन सी थी वो आपको बताना है, जो अभी ऊपर करवा के आए थे हम। 6 मई 2020 को कौन सी योजना शुरू की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? 6 ही मंडल है। 6 में से कौन सा है? अंबाला भी है, हिसार भी है, रोहतक भी है। सिरसा जो है वो मंडल नहीं है। सिरसा जो है इसमें से मंडल नहीं है। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वैल्यू एडिड टैक्स। वैट की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में वैल्यू एडिड टैक्स। ये है वैट, और वैट लागू करा सबसे पहले हरियाणा ने। अगला प्रश्न है बेरोजगारी भत्ता योजना। बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 2005 के अंदर। भाई +2 पास वालों को अलग मिलेगा, ग्रेजुएशन वालों को अलग भत्ता मिलेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को अलग से भत्ता दिया जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ता योजना 2005 में शुरू करी गई थी। प्रश्न नंबर 20 हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? ये आया था सीईटी मेंस के अंदर। 2024 में जो सीईटी का मेंस हुआ था उसके अंदर पूछा गया था ये प्रश्न। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है? तो ये है अंबाला के अंदर। अंबाला, ऑप्शन डी उत्तर होगा। नेहरू दृष्टि योजना कब प्रारंभ की गई? नेहरू दृष्टि योजना 26 जनवरी 2010 को। 26 जनवरी 2010 को। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा में किस स्थान पर स्थापित किया गया? ये भी जो सीईटी मेंस हुआ था 2024 का उसके अंदर था। एक ही सीईटी मेंस हुआ पेपर ग्रुप 56-57 वाला, उसमें यह पूछा गया था कि भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो वो किया गया नारनौल के अंदर। नारनौल जो महेंद्रगढ़ के अंदर है, ध्यान रखना। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नारनौल, भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर। प्रश्न नंबर 23 है महालेखाकार लेखा एवं हकदारी किसके अधीन कार्य करता है? ये भी सीईटी का ही प्रश्न है, सीईटी मेंस का। महालेखाकार लेखा एवं हकदारी किसके अधीन कार्य करता है? तो ये करता है कैग के अंदर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न नंबर 24 है हुनर से रोजगार तक योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? हुनर से रोजगार तक, तो ये थी पर्यटक विभाग, यानी कि टूरिज्म, टूरिज्म डिपार्टमेंट। हुनर से रोजगार तक योजना टूरिज्म डिपार्टमेंट, पर्यटक विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 25 है कि हरियाणा का हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल कौन सा है? जो अगर हाकरा सभ्यता आपने सुना होगा, तो हाकरा सभ्यता से उत्खनित पहला स्थल कौन सा है? तो वो है कुणाल।
कुणाल योजना है, हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल है। प्रश्न नंबर 26 है कि गायों का आधार कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई। जो गाय हैं उनका आधार कार्ड, यह था 18 मार्च 2015 को। 18 मार्च 2015 को। 26% हो चुके हैं। अब 11 से लेकर 26 तक एक बार फटाफट से हम रिवाइज करते हैं। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फ्री। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यह थी 6 दिसंबर 2019 को। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल गुरुग्राम के अंदर। बीज योजना, यह की गई थी 8 जून 2011 को। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल को। उसके बाद आगे है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, यह की गई थी 21 अगस्त 2019 को। 21 अगस्त 2019। इनमें से कौन सा हरियाणा का प्रशासनिक मंडल नहीं है? तो वो सिरसा नहीं है। वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स सबसे पहले हरियाणा ने लागू करा था। बेरोजगारी भत्ता 2005 से शुरू हुआ था ये। सर्वाधिक सड़क घनत्व, तो ये है अंबाला के अंदर। सर्वाधिक सड़क घनत्व अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेहरू दृष्टि योजना 26 जनवरी 2010। 26 जनवरी 2010। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर, यह है नारनौल के अंदर। महालेखाकार लेखा एवं हकदारी किसके अंदर आता है? आता कैग के अंदर, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के। हुनर से रोजगार योजना, और यह है पर्यटक टूरिज्म डिपार्टमेंट की। प्रश्न नंबर 25 है कि हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल, तो वो था कुनाल। गायों का आधार कार्ड 18 मार्च 2015 को। 18 मार्च 2015। आगे प्रश्न नंबर 27। हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क संरक्षित वन कहां पर है? चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क संरक्षित वन, और यह है चौहरपुर के अंदर। चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क संरक्षित वन, चौहरपुर के अंदर। प्रश्न नंबर 28 है इंद्रधनुष योजना कब शुरू करी गई? इंद्रधनुष योजना, यह थी 15 जुलाई 2018 को। 15 जुलाई 2018। प्रश्न नंबर 29 है पोतगिरी योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये शुरू करी गई थी 2018 के अंदर। 2018 के अंदर। हरियाणा का कौन सा शहर नैनो शहर, ये पेपर में कई बार आ चुका है। कौन सा शहर नैनो शहर कहलाता है हरियाणा का? तो वो आपको इतना याद रखना, सबसे छोटा शहर पंचकुला। नॉर्मली आपको इतना सा ध्यान रखना है, पंचकुला। प्रश्न नंबर 31 है कि हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश कब प्रकाशित हुआ था? जैन प्रकाश, और यह हुआ था 1985। 1985 में। मंजियारा परियोजना, देखो आपको अगर ये याद नहीं हो, इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है मंजियारा से रिलेटेड। एक मंजी साहिब गुरुद्वारा है, मंजी साहिब गुरुद्वारा, और वो भी कहां पर है? सिरसा के अंदर है। तो मंजियारा परियोजना हुई थी सिरसा के अंदर, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना है? तो वो है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत कब शुरू हुई थी? ये 6 मई 2020 को। मेरा पानी मेरी विरासत। किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन, और ये कहा जाता है दयाचंद मायना को। दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न आप लगा के चलिए। दयाचंद मायना, ऑप्शन सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35 है शिव धाम योजना। शिव धाम यानी कि मुक्ति धाम, और ये था शमशान तक रोड बनाने का। कब्रिस्तान तक पक्का रास्ता, कब्रिस्तान में 4 दीवारी, शेड और पानी। कब्रिस्तान यानी कि शमशान घाट। शमशान घाट, ये ध्यान रखना अपना। शमशान घाट के तक पक्का रास्ता बनेगा, उसके चारों तरफ 4 दीवारी बनेगी, उसके ऊपर 3 शेड बनेगी। ऑप्शन डी उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 36 है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब आरंभ की गई? आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015 को। 8 मार्च 2015। प्रश्न नंबर 37 है कि हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना के अनुसार एक पेड़ के संरक्षक को कितनी पेंशन मिलेगी? जो भी 70 साल पुराने, 50 साल, जितने भी पुराने पेड़ हैं, उनकी अगर रक्षा करेंगे तो प्रतिवर्ष सरकार एक पेंशन देगी। हर साल कितने रुपए देगी? 2750 रुपए।
हर साल मुख्यमंत्री प्राणवायु देवता पेंशन योजना, इसका नाम है पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, जो पुराने पेड़ है उनके लिए। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और वो है नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। काफ़ी सारे पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिलने वाला है। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी। आगे प्रश्न नंबर 38, हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा, सबसे पुराना, तो वो है हिसार। हिसार हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया है? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। और जो चंडीगढ़ के अंदर है उसका है शहीद आजम भगत सिंह, भगत सिंह के नाम पर है जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है वो। हिसार वाले का महाराजा अग्रसेन के नाम पर। प्रश्न नंबर 39 है, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011 को, 1 जून 2011। प्रश्न नंबर 40 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? 2011 का देखो, ये डाटा भी 2011 का ही पूछा है इसने, क्योंकि ऑफिशियल जो डाटा है वो सेंसस का होता है। 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा ग्राम है मेवात के अंदर, नू के अंदर। प्रश्न नंबर 41 है, सखी योजना कब आरंभ की गई? तो सखी योजना शुरू कब हुई थी? 1 सितंबर 2015 को, 1 सितंबर 2015। राजा नाहर सिंह के महल के आरंभिक भाग उनके किस पूर्वज द्वारा बनाया गया? तो ये थे राव बलराम, राव बलराम। प्रश्न नंबर 43 है, सर छोटू राम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? दोनों का हुआ था सांपला के अंदर, रोहतक के अंदर, सांपला के अंदर। और सांपला जो नाम था उसका बदलकर सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 44 है, ऑनलाइन जन्म पंजीकरण कब प्रारंभ किया गया? जो बर्थ सर्टिफिकेट जो बनाते हैं बच्चे के लिए, तो ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू किया गया? तो ये किया गया था 2 मई 2015 को। ऑनलाइन बर्थ रजिस्ट्रेशन 2 मई 2015 से शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 45 है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। जो ऑफिस में जाता है सरकारी कर्मचारी, तो उसके अंगूठे लगते, उसके अटेंडेंस लगते हैं अंगूठे से, बायोमेट्रिक। तो ये कब से शुरू करी गई थी? तो ये भी करी गई थी 2 मई 2015 को। देखो 2 मई को 2 प्रोग्राम शुरू करे गए थे ऑनलाइन, एक तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस और एक ऑनलाइन बर्थ रजिस्ट्रेशन। 2 मई 2015 से ये दोनों शुरू करे गए थे। 2 मई 2015 से बायोमेट्रिक भी और ऑनलाइन बर्थ रजिस्ट्रेशन भी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और ऑनलाइन बर्थ रजिस्ट्रेशन, ये दोनों प्रोग्राम 2 मई 2015 से शुरू करे गए थे। ये 45% हो गए। एक बार हम सभी का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट से एक बार ये सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने जो जो पढ़ा है वो। 2011 के हिसाब से हरियाणा में कितने गांव हैं? 6841। महाग्राम सीवरेज योजना 15 अगस्त 2020 को। मारकंडा नदी का नाम अरुणा। परिवार पहचान पत्र योजना ये करी गई थी 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2020 को। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल के अंदर। मेरा पानी मेरी विरासत 6 मई 2020। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन गुड़गांव के अंदर। मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना, तो ये की गई थी 24 फरवरी 2020 को, 23 फरवरी 2020 को। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने प्लेयर थे हरियाणा के? 24। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना 29 दिसंबर 2019 को। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फ्री। पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये था 6 दिसंबर 2019 को। पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर। बीज योजना 8 जून 2011 को। हरियाणा का पेरिस करनाल को कहा जाता है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019 को। हरियाणा का प्रशासनिक मंडल नहीं है, कौन सा नहीं है? सिरसा नहीं है। वैल्यू एडिड टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा। बेरोजगारी भत्ता कब से दिया गया? 2005 से। सर्वाधिक सड़क घनत्व अंबाला के अंदर। नेहरू दृष्टि योजना 26 जनवरी 2010 से। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। महालेखा एवं हकदारी कैग के अंदर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हुनर से रोजगार योजना पर्यटन टूरिज्म विभाग के द्वारा।
हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल कुनाल। गायों का आधार कार्ड 18 मार्च 2015 से शुरू किया गया था। चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क संरक्षित वन, यह है जौहरपुर के अंदर। इंद्रधनुष योजना कब शुरू करी गई थी? तो ये करी गई थी 15 जुलाई 2018 को। पोतगिरी योजना 2018 से। हरियाणा का नैनो शहर पंचकुला। जैन प्रकाश कब से? 1985 से प्रकाशित हुआ था। मंजियारिया परियोजना ये सिरसा से संबंधित है। फसल विविधीकरण मेरा पानी मेरी विरासत 6 मई 2020 से ये शुरू करी गई थी, मेरा पानी मेरी विरासत। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना को। शिव धाम योजना ये शमशान घाट का पक्का रास्ता करना, 4 दीवारी बना और वहां पर टिन शेड और पानी की व्यवस्था करना। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 8 मार्च 2015 को। 8 मार्च 2015 को। हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना के अनुसार कितनी पेंशन मिलेगी हर साल? 2750 रुपए, 1 साल के हैं, ध्यान रखना। हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा हिसार किस नाम से है? महाराजा अग्रसेन के नाम से। महाराजा अग्रसेन। जननी सुरक्षा योजना 1 जून 2011 से। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है नूह मेवात के अंदर। सखी योजना कब शुरू हुई थी? 1 सितंबर यानी कि 1/9/2015 से। राजा नाहर सिंह के महल के आरंभिक भाग किस पूर्वज द्वारा बनाया गया? राव बलराम के द्वारा। सर छोटू राम का जन्म ये हुआ था सांपला के अंदर, सांपला रोहतक के अंदर। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण और बायोमेट्रिक ये कब से शुरू करा गया था? 2 मई 2015 से। 2/5/15 से। तो ये 45% थे हरियाणा जीके से संबंधित जो आज की क्लास में हमने करे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये 45% है जो HSSC बार बार पूछती है, जो CT में पूछे जा चुके हैं। इस क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और वो है नॉलेज हब 7900 करके। आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी PDF आपको वहाँ पर मिलने वाली है। हरियाणा जीके की क्लास थी आज, 45% इसमें हमने करे हैं। पेपर के अंदर 25% आएंगे हरियाणा जीके के जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम एक हरियाणा क्लास डेली करवाते हैं हरियाणा जीके की। इसके अलावा आपको एक मॉक टेस्ट भी करवाया जाता है जो HSSC के सभी एग्जाम से रिलेटेड होता है, तो आप वो भी जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो फिलहाल यही सारा था आज की क्लास में। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।